नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम बोलते हैं ह्यूमन ग्लैंडुलर सिस्टम, यानी ह्यूमन ग्लैंड। ठीक है। ह्यूमन ग्लैंड में क्या है कि 1000% गारंटी है कि आपके कोई भी पेपर ले लो जिसमें साइंस पूछता है, और साइंस में अगर बायो पूछता है तो इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। या कोई भी पेपर उठा के आप देख लो, जो मैं पढ़ा देता हूँ टॉपिक, उसके बाद आप चेक कर लेना। ठीक है। अब आता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन ग्लैंड क्या होता है। ठीक है। तो ह्यूमन ग्लैंड में हम देखते हैं, पहला क्या है कि ग्लैंड आर, क्या है, ग्लैंड आर ऑर्गेनल, यानी ऑर्गन्स डेवलपमेंट फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंड कहाँ डेवलपमेंट होता है? एपिथेलियल टिश्यू में डेवलप होता है। ठीक है। दैट सीक्रेट द केमिकल सब्सटेंस, क्या श्रावण करता है, क्या रिलीज करता है? केमिकल सब्सटेंस, जैसे हार्मोन्स हो गया, एंजाइम हो गया। ये क्या है? आपके बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए एसेंशियल है, जरूरी है। तो हमने क्या पढ़ा कि ग्लैंड आर ऑर्गन्स। ग्लैंड क्या है? एक टाइप के ऑर्गन्स डेवलपमेंट फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। एक टाइप के ऑर्गन्स है जो डेवलप कहाँ होता है? एपिथेलियल टिश्यू में। ठीक है। वो क्या करता है? सीक्रेट करता है केमिकल सब्सटेंस। क्या रिलीज करता है? केमिकल सब्सटेंस, जैसे एंजाइम और हार्मोन्स। ये एंजाइम और हार्मोन्स क्या होता है? आपके बॉडी के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है। यानी बॉडी के लिए परफेक्ट होता है। ठीक है। यानी एक टाइप का क्या है कि नेचुरल नॉट ग्रंथि है, यानी बॉडी में एक नेचुरल नॉट, यानी नेचुरल नॉट का मतलब होता है गांठ टाइप के। नेचुरल नॉट, नेचुरल क्या होता है? नॉट, KNOT, नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है? एक टाइप के गांठ टाइप में। गांठ समझते हो ना, गांठ। इसमें क्या होता है कि तरल रूप में रासायनिक पदार्थ निकलता रहता है, यानी लिक्विड के फॉर्म में क्या होता है? रासायनिक पदार्थ निकलता रहता है। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है। अब आता है कि बॉडी ग्रोथ के लिए तो आवश्यक है। ठीक है। अब आता है कि स्टडी, यानी इसके स्टडी को क्या कहते हैं? यानी इसके स्टडी को बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। इसके स्टडी को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है एक टाइप के, जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है। सबसे पहले अब आता है कि भाई क्राइनोलॉजी का के बारे में किसने सबसे पहले बताया था, यानी फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसको कहा जाता है? उसको बोला जाता है थॉमस एडिसन को। थॉमस एडिसन को। ठीक है। समझ गए यहाँ तक? तो एंडोक्राइनल। अब आता है इसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है। तो इसके अगर देखा जाए तो 3 टाइप के होते हैं। इसके देखा जाए तो 3 टाइप्स होते हैं। पहला को बोलते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब बहिर्स्रावी। ठीक है। दूसरा को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन। और तीसरा को बोलते हैं हेट्रोक्राइन या मिक्स या मीजोक्राइन भी कहा जाता है। इसको हम मीजोक्राइन भी कहते हैं। समझ गए? अब आता है कि एंडोक्राइन अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन, तो एक्सोक्राइन में क्या देखते हो कि सीक्रेट क्या करता है? एंजाइम सीक्रेट करता है। ठीक है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, यानी थ्रू द डक्ट, यानी नालिकाओं द्वारा ट्रांसपोर्ट करता है एंजाइम को। ठीक है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल आप आ गया, स्वीट्स हो गया, सिलेवरी, लीवर्स यानी पसीना हो गया, लार हो गया। ठीक है। यकृत हो गया, इस टाइप के। अब आता है कि एंडोक्राइन में क्या होता है भाई? तो एंडोक्राइन में क्या होता है कि डायरेक्टली इनटू ब्लड, यानी ब्लड के थ्रू क्या होता है? ट्रांसफर होता है। जैसे थायराइड्स हो गया, पिचुअरी। ठीक है। थायराइड्स और पिचुअरी ग्लैंड एक्सेट्रा। और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि होता क्या है, छोटे छोटे। ठीक है। अब आता है हेट्रोक्राइन या मिजोक्राइन, क्या होता है? जिसमें दोनों होता है, एंजाइम या हार्मोन दोनों रिलीज होता है। डक्ट के थ्रू भी और ब्लड के थ्रू भी जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है पेनक्रिया। ठीक है। समझ गए? इसका एग्जाम्पल क्या है? पेनक्रिया। अब आते हैं, अब क्वेश्चन आता है कि कुछ कुछ जैसे है सिरुमिन ग्रंथि क्या है, पूछेगा सिरुमिन ग्रंथि। ठीक है। सिरुमिन क्या पूछेगा? सिरुमिन ग्रंथि क्या है? सिरुमिन। ठीक है। सिरुमिन ग्रंथि पूछा जाएगा। सिरुमिन ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? सिरुमिन ग्लैंड कहाँ पाया जाता है भाई? तो सिरुमिन ग्लैंड पाया जाता है कान में। सिरुमिन ग्लैंड कहाँ होता है? कान में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। म्यूकस, यानी म्यूकस क्या करता है? ये क्या करता है? HCl को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषण करता है। समझ गए?
HCl को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, यानी अवशोषण करता है। यहाँ तक समझ गए आप। अब आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोक्राइन क्या होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोक्राइन मैं इसको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोक्राइन, इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोक्राइन, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, समझ गए यहाँ तक, एक्सोक्राइन। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोक्राइन में क्या होता है। इसमें पसीना क्या होता है, पसीना ऑयल के जैसा निकलता है। पसीना जब ऑयल के जैसा निकलेगा तो इसको बोलते हैं सीबेसिया। जब पसीना ऑयल के जैसे निकलता है तो इसको क्या कहते हैं, सीबेसिया, ठीक है, यानी सीबेसियस बोल सकते हो या सीबेसिया। जब क्या होता है, पसीना ऑयल की तरह निकलता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन है इसमें, दूसरा है कि अगर मान लो स्वीट ग्लैंड किसको कहा जाता है, तो अभी हमने बताया कि स्वीट ग्लैंड जो होता है, स्वीट ग्लैंड अगर बोला जाए, ठीक है, स्वीट ग्लैंड किसको बोला जाता है, तो स्वीट ग्लैंड बोला जाता है किसको, जब पसीना निकलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्वीट ग्लैंड। तीसरा कंडीशन क्या कहता है, तीसरा यानी थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इसमें कहता है लेक्रीमा ग्लैंड पाया जाता है, लेक्रीमा, ठीक है, लेक्रीमा ग्लैंड। इसमें क्या होता है, लेक्रीमा ग्लैंड होता है। लेक्रीमा ग्लैंड क्या है, तो लेक्रीमा ग्लैंड का मतलब होता है कि जब आपके आंखों से जो आंसू निकलते हैं ना, यानी उसको बोलते हैं आंसू ग्रंथि, आंसू आंसू ग्रंथि। जब आंसू निकलते हैं ना तो उसको बोलते हैं लेक्रीमा ग्लैंड, समझ गए। लेक्रीमोलॉजी होता है उसके स्टडी को। यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी लेक्रीमा ग्लैंड हो गया। अब इसमें एक और चीज़ आता है इंपॉर्टेंस में, चौथा पॉइंट अगर देखा जाए तो उसको बोलता है सलाइवरी ग्लैंड। इसी के अंदर क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, जो सलाइवा निकलता है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड यानी जो सलाइवा निकलता है। अब यहाँ देखो, अब मैं बता रहा हूँ, अगला टॉपिक है आपका मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। तो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड में पहला हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पहला क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत से हैं, जैसे थायराइड्स हो गया, पैराथायरस हो गया, थाइमस हो गया, पिनियल हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, टेस्टाइस हो गया, ओवरीज हो गया, ठीक है, एड्राइनल ग्लैंड हो गया, ये सब आ जाता है। अब आता है कि सबसे पहले जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक को बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड समझ गए यहाँ तक। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ ग्लैंड कहते हैं, यानी पीयूष ग्रंथि इसी का नाम है, पीयूष ग्रंथि इसी का नाम है। यहाँ तक समझ गए, पीयूष ग्रंथि किसको बोलते हैं भाई, तो पीयूष ग्रंथि हम इसी को कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि पीयूष ग्रंथि सबसे छोटा होता है, जिसका साइज अगर देखा जाए तो 0.6 से ले 0.5 से लेकर के 6 या 9 तक कहीं कहीं लिखा रहता है, होता है। कहाँ रहता है, तो फोर ब्रेन में रहता है। आगे हम ब्रेन पढ़ेंगे उसके बारे में, देखिए फोर ब्रेन में रहता है, ठीक है, यानी सबसे छोटी ग्रंथि है, समझ गए। अब आता है कि इसके बारे में और बताया तो कि यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब आता है कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, यानी ग्लैंड में क्या होता है, सभी ग्लैंडों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल करता है, इसीलिए बोलते हैं इसको मास्टर ऑफ ग्लैंड, यानी डायरेक्ट करेगा या इनडायरेक्ट करेगा, इसीलिए इसको कहते हैं मास्टर ऑफ ग्लैंड, समझ गए। अब आता है लोकेशन, हमने बता दिया। अगर मान लो स्टोमेटोट्रोपिज होता है, एक होता है सोमैटोट्रोपिन, यानी सोमैट्रो ट्रो, ठीक है, ट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन, एक बार स्पेलिंग आप लोग देख लेना। सोमैटोट्रोपिन का मतलब क्या होता है, अगर सोमैटोट्रोपिन, ठीक है, अगर ज़्यादा हो गया और कम हो गया, अगर ज़्यादा हो गया मतलब इसको ज़्यादा बोलेंगे, इसको कम बोलेंगे। अगर ज़्यादा हो गया तो बॉडी क्या होगा, ग्रोथ करेगा, हाइट बड़ा होगा, जिसको बोलते हैं एक्रोमेलेगी, ठीक है, एक्रोमेलगी बोलते हैं, एक्रोमेलगी, ठीक है। अगर मान लो कि अगर ये इसका कमी हो गया
तो इसमें क्या होता है, पौनापन होता है, यानी ड्वार्फ बोल सकते हैं, यानी ड्वार्फ, ठीक है, यानी बौनापन। देखते हो कुछ कुछ लोगों का हाइट ज़्यादा होता है, कुछ कुछ लोगों का बहुत छोटा होता है। तो ये कौन अफेक्ट करता है, कौन सा ग्लैंड, तो हम बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि। समझ गए, पीयूष ग्रंथि होता है जो अफेक्ट करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है इसके बाद जो दिया है ग्रोथ हार्मोन्स, इसके अंदर क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स है, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन्स में अगर देखते हो तो ग्रोथ हार्मोन्स में मैंने बताया कि जब ज़्यादा डेवलप होने लगता है, ज़्यादा डेवलप होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बताया ना, एक्रोमेलोजी होता है, एक्रोमेलोजी। और छोटा होगा तो क्या होता है कि हाइट छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी ग्रोथ हार्मोन्स इसी को कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स इसी को कहते हैं। अगर कमी हो गया तो बौनापन, ज़्यादा हो गया तो बेटर है, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है, सबसे पहले है ऑक्सीटोसिन क्या है। ऑक्सीटोसिन को हम कहते हैं लव हार्मोन्स, ठीक है, यानी हेल्प इन चाइल्ड बर्थ। ये क्या कहता है, जब बच्चा पैदा लेता है ना, उसमें भी हार्मोन्स क्या करता है, हेल्प करता है, उसमें भी हार्मोन्स क्या करता है, हेल्प करता है। यानी आप एक टाइप के बोल सकते हैं, एक टाइप का मन में भ्रांति पैदा कर देता है, मन में भ्रांति पैदा करने वाला भी क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, ठीक है। मन में भ्रांति करने वाला भी, पैदा करने वाला भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है। समझ गए यहाँ तक। अब आता है दूसरा कंडीशन, और क्या हो सकता है, मैंने बताया कि हेल्प करता है कि चाइल्ड बर्थ, यानी जो वुमेन्स या कोई एनिमल्स जो भी, अगर वो प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होता है, तो प्रॉब्लम अगर हो रहा है डिलीवरी में, तो उसमें जो इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है, उसमें भी इंजेक्शन दिया जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दूसरा कंडीशन, अगर मान लो कि जैसे आप देखते हो गाँव में कोई गाय और भैंस जो है अगर दूध नहीं दे पाती है, ठीक है, अगर दूध नहीं देती है और दूध देने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। यहाँ तक समझ गए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन समझ गए यहाँ तक। अब आता है उसके बाद एक और आता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बाद आता है एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं HDH। मैं यहाँ लिख देता हूँ HDH, HDH, HDH। HDH क्या होता है, सॉरी HDH नहीं, सॉरी सॉरी, ADH। ADH क्या होता है, ADH। ADH को क्या कहते हैं हम, तो ADH जो है ना, ADH उसको बोलते हैं बेसोप्रोसीन बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, बेसोप्रोसीन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बेसोप्रोसीन कहते हैं, ठीक है, इसको बेसोप्रोसीन भी कहते हैं, बेसोप्रोसीन। अब वेसोप्रोसिन क्या होता है कि यूरिन में वाटर क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। ये क्या काम करता है, तो इसका काम यही है कि यूरिन के अंदर, इसको यहाँ कर देता हूँ, यूरिन में क्या करता है, यानी यूरिन के अंदर, ठीक है, यूरिन में क्या करेगा आपको, यूरिन के अंदर, यूरिन में क्या करता है, वाटर को क्या करता है, वाटर क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, यानी वाटर क्वांटिटी को क्या करेगा, वाटर क्वांटिटी को कंट्रोल करेगा, क्वांटिटी को कंट्रोल करेगा, ठीक है, कंट्रोल करता है, वाटर क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर मान लो कि ज़्यादा हो जाए, कमी हो जाए, पहली बात है कि अगर HDH बेसोप्रोसिन हार्मोन्स की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, हाइबिटीज इंसोपोडस होने लगता है, हाइबिटीज इंसोपोडस होने लगता है। सिंपल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यही है, ADH हार्मोन्स जो होते हैं यूरिन में वाटर क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। समझ गए। अब आते हैं अगला, अब आते हैं एक और है थायराइड्स ग्लैंड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, थायराइड्स ग्लैंड बोलते हैं। अब थायराइड्स ग्लैंड क्या है भाई, तो मैंने बताया कि थायराइड्स ग्लैंड जो होते हैं ना, वो क्या होता है, गर्दन में होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, गर्दन के पास है, यानी H शेप के रहता है, H शेप कुछ मान लो कि ऐसा, ऐसा, ऐसे ले लो, लगभग H शेप का रहता है, ठीक है, समझ गया। H आकार के होता है, गर्दन में स्थित होता है, चयापचय गतिविधि को नियंत्रण करता है, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है।
आयोडीन जब गले में देखते हो ना, आयोडीन की कमी हो जाती है तो गोइटर रोग होता है, घेगा जिसको बोलते हैं, गोइटर रोग। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी सुनते चलना। ठीक है, गोइटर रोग होता है। अब आता है थायोकेल्सस्टेनिन। क्या होता है, इसी के अंदर आता है थायोकेल्सस्टेनिन। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो कि मैंने जो बताया घेगा रोग बोला यहाँ पे, तो एक होता है कि थायोकेल्सिटोनिन होता है, थायोकेल्सिटोनिन। अब ये क्या करता है, ये करता है एक टाइप के हार्मोन्स है, बॉडी ग्रोथ चल प्लस हार्ट ऑफ इफेक्ट, यानी दिल के इफेक्ट को कंट्रोल भी करता है। ठीक है, बॉडी ग्रोथ और हार्ट इफेक्ट को भी कंट्रोल करता है। अब आता है थाई, एक और चीज आता है, जैसे यहाँ देख तो आपका माइडेक्समा हो गया, क्रेटिजिज्म हो गया, क्रेटिनिज्म हो गया, ये सब क्या होता है, ये डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ये क्या है, डिसऑर्डर्स, यानी इसके अंदर अगर इफेक्ट पड़ेगा तो इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, यानी थायराइड ग्लैंड के अंदर आता है। एक और मैंने जो बता रहा हूँ इसमें थायराइड ग्लैंड वाला में, ठीक है, थायराइड्स जो होता है ना, थायराइड्स ग्लैंड, देखो चल नहीं रहा है, थायराइड्स ग्लैंड होता है, थायराइड्स ग्लैंड। ठीक है, थायराइड्स ग्लैंड। अब आता है थायराइड्स ग्लैंड में क्या है, एक थायराइड्स ग्लैंड के अंदर एक हार्मोन्स क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन। ठीक है, इसको बोलते हैं थायरोक्सिन। स्पेलिंग एक बार देख लेना आप लोग, इसको बोलते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या कहता है, थायरोक्सिन का काम है कि बॉडी ग्रोथ प्लस हेड को भी इफेक्ट करता है, यानी बॉडी ग्रोथ करेगा, बॉडी को क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, ऐसे लाइन देता हूँ, ग्रोथ करेगा। और हार्ट को भी, ठीक है, हार्ट को भी इफेक्ट करता है, यानी हार्ट, ठीक है, हार्ट को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, हार्ट इफेक्ट भी करता है। अगर मान लो कि थायरोक्सिन ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन्स, अगर थायरोक्सिन हार्मोन्स क्या हो जाए, कमी हो जाए, थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाए, तो कमी जब हो जाता है तो चाइल्ड क्या होते हैं, चाइल्ड मंद बुद्धि के पैदा लेते हैं, मंद बुद्धि। ठीक है, चाइल्ड क्या होंगे, मंद बुद्धि के पैदा लेते हैं। अब देखते हो ना बहुत से बच्चा जो उतना सोच नहीं पाता है, ठीक है, तो क्या होता है, चाइल्ड डिसऑर्डर, यानी मंद बुद्धि, मंद बुद्धि के पैदा लेने लगता है। ठीक है, मंद बुद्धि, समझ गए यहाँ तक। अगर मान लो बच्चों में हो तो मंद बुद्धि पैदा लेने लगते हैं। अब मंद बुद्धि जो बच्चा पैदा लिया तो उसका नाम क्या है भाई, बच्चा का नहीं, बल्कि बल्कि उस हार्मोन तो हमने बताया थायरोक्सिन की कमी हो जाता है, तो क्या होता है कि चाइल्ड मंद बुद्धि पैदा लेने लगता है। लेकिन उस डिजीज का नाम क्या है, तो डिजीज का नाम बता देता हूँ। जो मंद बुद्धि पैदा लेते हैं उस डिजीज को बोलते हैं क्रिटिनिज्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म कहते हैं। ठीक है, क्रिटिनिज्म बोलते हैं। जब बच्चे मंद बुद्धि पैदा लेने लगे तो उस बीमारी को बोलते हैं क्रिटिनिज्म। यहाँ तक समझ आ गया। थायरोक्सिन ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी से हो जाता है। अगर मान लो कि अगर ये ज़्यादा हो गया, थायरोक्सिन जो है ना हार्मोन्स ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया तो इससे क्या होता है, ज़्यादा अगर हो जाता है तो इसी से गोइटर होने लगता है, या नेत्रोप्लेसेंधी बोलते हैं, नेत्रोप्लेसेंधी बोलो या घेंगा बोलो, यानी गोइटर बोलो। गोइटर वाला में क्या होता है कि घेंगा निकल जाता है गर्दन के ऊपर। ठीक है, एक और बीमारी इसमें होता है एक्जोपैथलिन, यानी एक्जो, ठीक है, एक्जो, एक्जोथिलिन, थे, एक्जो, थे, लिक, सॉरी एक्जोथिलिक, एक्जोथिलिक क्या होता है, एक्जोथिलिक ऐसा बीमारी है जिसमें क्या होता है, आंखें बाहर आने लगती है। आप देखते हो ना कुछ आंख, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिसके आंख लगता है बाहर आ जाए, आंखें बाहर, ठीक है, आंखें बाहर दिखाई देने लगता है, मतलब बड़ी बड़ी आंखें थोड़ा सा। आप देखते हो कुछ यूएस अमेरिका, सॉरी जो अफ्रीका के जो बच्चे होते हैं, कुछ कुछ देखते हो आंखें बाहर लगती है, क्योंकि बीमारियां एक टाइप के। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब आते हैं कि ये तो आपका हो गया, ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये हो गया आपका डिसऑर्डर हो गया। अब एक और आता है जिसको हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है,
तो एड्रिनल जो ग्लैंड होता है वो उसमें क्या होता है कि 4S पाया जाता है। 4S का मतलब क्या होता है? 4S मतलब शुगर, सॉल्ट, सेक्स और स्ट्रेस। शुगर, सॉल्ट और सेक्स और स्ट्रेस, ठीक है, इसमें होता है। अब आता है कि गुर्दे के ऊपर स्थित होता है, समझ गए, यहाँ पे किडनी के ऊपर रहता है, अबव द किडनी लोकेट रहता है। रेगुलेट क्या करता है? शुगर, सॉल्ट, सेक्स और स्ट्रेस को रेगुलेट करता है। यहाँ तक समझ गए। अब आता है एड्रिनल। अब एड्रिनल जो होता है इसका काम क्या रहता है? एड्रिनल वाला का काम क्या रहता है? तो इसका काम रहता है बीपी को कंट्रोल करना। बीपी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। बीबी को नहीं, बीपी को कंट्रोल करता है। क्लियर? यहाँ तक समझ गए। अब आता है इसमें जो हार्मोन्स क्रिएट होता है, मैंने बताया जो हार्मोन्स क्रिएट होता है वो कौन से हार्मोन्स के होते हैं? तो उस हार्मोन्स को बोलते हैं एड्रीनालाइन, ठीक है, समझ गए। अगर यहाँ समझ लो, देखो यहाँ पे क्या है कि ये रेगुलेट क्या करता है? चीनी, नमक, लिंग और तनाव को। लेकिन जो हार्मोन्स क्रिएट करता है उसको बोलते हैं एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन हार्मोन्स क्या करता है? फाइट, ठीक है, फ्लाइट और फियर्स भी होता है, ठीक है, यानी लड़ो या उड़ो या बीपी और कंट्रोल करो, यानी बीपी कंट्रोल करो या डर को नियंत्रण करो। यानी फियर, फाइट और फ्लाइट वाला को जो कंट्रोल करता है, यानी डर। कहीं आप देखते हो अकेले हो गए, जंगल में जा रहे हैं, डर लगता है, तो कौन सा हार्मोन्स क्रिएट होने लगता है बॉडी के अंदर? तो उसको बोलते हैं एड्रेनालाइन हार्मोन्स होने लगता है। अगर मान लो कि कहीं कहीं आप देखते हो लड़ाई हो रही है, लड़ने का मन कर दिया, तभी भी कौन सा हार्मोन्स क्रिएट होता है? तभी भी एड्रेनालाइन होता है। उड़ने का, कुछ करने का, दिमाग में जो हार्मोन्स होता है क्रिएट होता है, उसको भी क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एड्रेनालाइन ग्लैंड। यहाँ तक समझ गए आप, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा। अब आता है पिनियल ग्लैंड्स क्या होता है, ठीक है, पिनियल ग्लैंड। तो पिनियल ग्लैंड जो होता है ना, तो पिनियल ग्लैंड को हम थर्ड आई बोलते हैं। थर्ड आई बोलते हैं पिनियल ग्लैंड को, हम क्या कहते हैं? थर्ड आई बोलते हैं। यहाँ तक समझ गए। और थर्ड आई क्या है? जिसमें मेलाटिन क्या होता है? मेलोटिन स्रावित होता है। मेलोटिन क्या होता है? क्रिएट होने लगता है, ठीक है। इसके बारे में और थोड़ा बताया तो पिनियल में, पिनियल वाला में क्या आता है कि इसमें कहाँ लोकेटेड कहाँ रहता है? तब फोर ब्रेन के पास रहता है, ये तो पता है, फोर ब्रेन के पास रहता है, फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन के पास रहता है। अब आता है कि इसको थर्ड आई बोलते हैं, बुद्धि का, ठीक है। ये क्या करता है भाई? यहाँ देखो ये क्या करेगा, कहता है कि सेक्सुअल एंड बायोलॉजिकल क्रिएशन करता है। यानी हम बोलते हैं सेक्सुअल एंड बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, सेक्सुअल और बायोलॉजिकल की बात आता है तो इसी को कहते हैं, किसको? पिनियल को बोलते हैं। समझ गए? सेक्सुअल और बायोलॉजिकल की बात आएगा तब पिनियल ग्लैंड को ही कहते हैं। समझ गए यहाँ तक? पिनियल ग्लैंड को। अब क्या होता है कि लेडीज में आप देखते हो कि एमसी आता है, लेडीज में एमसी आता है, ठीक है, यानी एमसी को भी कंट्रोल यही करता है, कंट्रोल करता है, एमसी को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। मेस्चुरियल साइकिल बोलते हैं, मेस्चुरियल साइकिल बोलते हैं इसको, एमसी को, ठीक है, मैं एमसी लिख दिया। अब आता है कि अगर मान लो कि इसमें एक हार्मोन्स जो क्रिएट होता है, इसमें का जो हार्मोन्स क्रिएट होता है, यहाँ लिख देता हूँ, इसका जो हार्मोन्स क्रिएट होता है उसको बोलते हैं मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन मैंने यहाँ बताया ना, यहाँ पे जो आपका है मेलाटोनिन, समझ रहे हैं? मेलाटोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या करता है कि सेक्सुअल डेवलपमेंट करता है, मैंने बताया सेक्सुअल डेवलपमेंट करता है, ठीक है, गलत आदत ये सब, ठीक है। जैसे आप एक मूवी देखे हो ना, कबीर सिंह, कबीर सिंह मूवी में देखते हो ना, शाहिद कपूर कैसे एक्टिव रहता है, ठीक है, उस टाइप के। अब आता है विड्रॉल सिंड्रोम होता है, उसको विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। विड्रॉल सिंड्रोम करते हैं, डेवलपमेंट होता है, इसीलिए कभी एग्रेशन आ गया, गुस्सा आ गया, इस टाइप के अलग अलग टाइप, ठीक है। अब कहता है कि मेलाटोनिन हार्मोन जो होते हैं ना, यहाँ एक बहुत समझने वाली बात है कि मेलाटोन हार्मोन जो होते हैं ना, कम लाइट में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी डार्क लाइट में, यानी कम लाइट में क्या होता है? कम लाइट में क्या होता है? ज़्यादा होता है, कम लाइट में ज़्यादा होगा, समझ गए? कम लाइट में ज़्यादा हो गया, यानी अंधेरे में ज़्यादा होता है।
अंधेरे में क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन्स जो होता है ना ज़्यादा एक्टिव होता है अंधेरे में। इसीलिए ब्लाइंड चाइल्ड में सेक्सुअल डेवलपमेंट जल्दी तेजी से होता है। इसलिए क्या होता है कि ब्लाइंड जो चाइल्ड है, ब्लाइंड, ठीक है, चाइल्ड के अंदर सेक्सुअल सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट, ठीक है, ज़्यादा होता है। ब्लाइंड चाइल्ड के अंदर सेक्सुअल डेवलपमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। समझ गए यहाँ तक? ब्लाइंड चाइल्ड के अंदर सेक्सुअल डेवलपमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ तक समझ गए? ये पिनियल ग्लैंड का काम है। मैंने सब बता दिया ए टू जेड पिनियल ग्लैंड के बारे में। थोड़ाई कहते हैं, फोर ब्रेन के पास रहता है, ठीक है। सेक्सुअल एंड बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, एमसी को कंट्रोल करता है, ठीक है। मेटालोनिन हार्मोन पाया जाता है जो सेक्सुअल को डेवलपमेंट करता है, गलत आदत, ठीक है। और ये होता है कम लाइट में ज़्यादा डेवलप होता है, ठीक है। इसलिए ब्लाइंड चाइल्ड में क्या होता है, ज़्यादा सेक्सुअल हार्मोन्स रहता है। यहाँ तक समझ गए? अब अगला, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक मेंसुरेशन मैंने बता दिया पहले ही ये सब। अगला क्या है? अगला होता है कि मिक्स ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड, ठीक है। अगला को क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड। लेकिन मैं मिक्स ग्लैंड पढ़ाने से पहले एक और बता देता हूँ, एक और मैं बता देता हूँ। आई होप शायद दिया होगा आगे, ठीक है, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मिक्स ग्लैंड से पहले मैं एक और ग्लैंड बता देता हूँ यहाँ पे। इसको बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड से पहले एक और बोलते हैं पैरा थायराइज ग्लैंड, यानी पैरा, ठीक है, पैरा था य रा ई ज पैराथायराइड, सॉरी, पैराथायराइड, ठीक है, पैराथायराइड, ठीक है, पैराथायराइड, इसको पैरा बोलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये पीडीएफ में नहीं है, मैं बता देता हूँ अलग से। पैराथायराइड ग्लैंड क्या है, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड अगर बोलेगा तो क्या है। अब आता है पैराथायराइड ग्लैंड जो है, ये थायराइड की प्रत्येक प्राणी में 2 से 6 होता है। यानी थायराइड जहाँ होता है ना, थायराइड, उसमें प्रत्येक पाली में 2 से लेकर के 6 होता है, 2 से लेकर के 6 होता है, ठीक है। हार्मोन से होता है ना, जिसको इसमें जो एक हार्मोन्स होता है, पहले मैं बताया तो कहाँ लोकेट रहता है, यानी लोकेशन कैसे जानेंगे कि कहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है। तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या है, वो जो थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड के अंदर है, इन, यानी हम बोल सकते हैं ग्लैंड इन ग्लैंड, ग्लैंड इन ग्लैंड, इन ग्लैंड, ग्लैंड इन ग्लैंड। यानी ये क्या होता है, ग्लैंड, ये क्या होता है, जो भी आपका थायराइड ग्लैंड है उसी थायराइड ग्लैंड के अंदर रहता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के अंदर ही रहता है, ठीक है। अब आता है कि जो हार्मोन्स क्रिएट करता है उस हार्मोन्स का नाम क्या है, यानी जो हार्मोन्स, ठीक है, जो हार्मोन्स आपका, हार्मोन्स जो क्रिएट होता है उस हार्मोन्स का क्या नाम है, तो उसको बोलते हैं पीटीएच, उसको क्या बोलते हैं, पीटीएच, पीटीएच हार्मोन्स। पीटीएच का मतलब होता है पैराथायराइड्स हार्मोन, इसको बोलते हैं पैराथायराइड्स हार्मोन। अब पीटीएच हार्मोन्स का काम क्या है, पहले यहाँ देख लो, पीटीएच हार्मोन का, पीटीएच हार्मोन्स का क्या काम है, ठीक है। तो पीटीएच हार्मोन्स का पहला, ये कहता है कि बोन से कैल्शियम लेकर के मसल को देता है। यानी बोन से क्या करेगा ये, बोन जो हड्डी होता है ना, बोन, बोन से क्या करता है, कैल्शियम लेता है और किसको देता है, मसल को देता है, किसको देता है, मसल्स को देता है, ठीक है, मसल को देता है, ठीक है। यानी बोन से क्या करेगा, ये बोन से क्या करेगा, कैल्शियम को लेगा और मसल को देगा, ठीक है, मसल्स वाला को देगा, ठीक है। पहला काम ये रहता है, बोन से कैल्शियम लेगा और मसल को देगा। अब आता है दूसरा काम, क्या है भाई इसका, दूसरा काम बताया तो, दूसरा ये कहता है कि आप बोल सकते हो एस्टियोपोरोसिस होता है इसके अंदर, बोन्स के अंदर। यानी आप देखते हो कि बोन्स के अंदर जो रोग हो जाता है ना, बीमारी होने लगता है, तो अगर बोन के अंदर होल हो जाता है ना, बोन के अंदर होल,
बोन होल हो जाता है ना, बोन के अंदर जो होल हो जाता है, आप देखते हो ना हड्डी में छेद हो जाता है, तो उस बीमारी को हम कहते हैं ऑस्टियो ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, उस बीमारी को क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। समझ गए ना? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं उस बीमारी को, क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्यों होता है ऑस्टियोपोरोसिस? क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। समझ गए? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हो गया आपका कौन सा? इसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, समझ गए यहाँ तक? पैराथायराइड ग्लैंड, समझ गए? अब आता है मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि पैनक्रिया होता है। पैनक्रिया का काम क्या है? मिक्स ग्लैंड के अंदर जो पैनक्रिया होता है, इसका काम क्या है? तब पैनक्रिया, यहाँ देखो कि लैंगहेंस के आपको दीपिकाओं में अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाएं पाया जाता है। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं पैनक्रिया जो होता है उसके अंदर अल्फा, बीटा और डेल्टा यानी गामा भी कहीं कहीं लिखता है, पाया जाता है। ठीक है, समझ गए? यानी इसके अंदर एक और आता है प्रोडक्ट, यानी हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी कहते हैं इसको। मिक्स ग्लैंड को रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी कहते हैं। प्रोडक्टिव ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, यानी जनन ग्रंथि इसको कहते हैं। यानी मीजो में क्या होता है कि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों क्रिएट होता है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि अल्फा कहाँ होता है, बीटा कहाँ होता है, ये सब बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो कि क्या होता है कि पैनक्रियाज के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, जिस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। यहाँ देखते हैं ट्रिप्सिन है कि नहीं। चलो नहीं है। मैं यहाँ बता देता हूँ कि इस पैनक्रिया के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं ट्रिप्सिन। यानी पैनक्रिया जो है एंजाइम में क्रिएट करता है, एंजाइम क्रिएट करता है। ठीक है, और एक क्या करता है? हार्मोन्स क्रिएट करता है। एक एंजाइम क्रिएट करेगा, एक हार्मोन्स क्रिएट करेगा। ठीक है, तो एंजाइम जो क्रिएट करता है, जो एंजाइम क्रिएट करता है उस एंजाइम का नाम क्या है? तो जो एंजाइम क्रिएट किया उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन ग्रुप। यानी इसको बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिप्सिन ग्रुप। यहाँ लिख देता हूँ, इसको कहते हैं ट्रिप्सिन ग्रुप, ट्रिप्सिन। ठीक है, या ऐसे भी रहता है, ट्रिप्सिन ऐसे भी लिखता है, तो आप देख लेना, चेक कर लेना स्पेलिंग। तो ट्रिप्सिन ग्रुप होता है। ठीक है, सोमेटोस्टेरोलिज्म जो होता है ना, इसके अंदर होता है हार्मोन्स होता है जो फूड को क्या करता है? ठीक है, भेजता है। ये आगे मैं बताऊंगा। अब ये समझ गया ना? यहाँ पे क्या समझे? एंजाइम जो होता है ट्रिप्सिन क्रिएट करता है, एक एंजाइम क्रिएट होता है जो ट्रिप्सिन करता है। अब हार्मोन्स के बारे में बताता हूँ। हार्मोन्स में क्या होता है इसके अंदर? अब हार्मोन्स देखो, देखो यहाँ पे, तो हार्मोन्स पे क्या होता है? सोमेटोएस्टेलिन होता है एक, सोमेटो। ठीक है, एस्टेलिन, एस्टेटिनिन बोलते हैं, एस्टेटिनिन बोलते हैं। ठीक है, एस्टेटिनिन, सोमेटो एस्टेटिनिन। ठीक है, एस्टेटिनिन बोलते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? तो ये ऐसा हार्मोन है जब फूड को अंगों तक पहुंचाता है, फूड को ट्रांसफर करता है। फूड क्या करता है? ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर, फूड ट्रांसफर करता है। कहाँ पे? बॉडी पार्ट के पास। कहाँ पे? बॉडी पार्ट के पास। और इसके अंदर जो क्रिएट होता है सेल, उसको बोलते हैं डेल्टा या गामा सेल। ठीक है, इसके अंदर डेल्टा बोलो या गामा बोलो। ठीक है, गामा सेल, समझ गए? अब आता है दूसरा, क्या होता है दूसरा हार्मोन्स? दूसरा हार्मोन्स होता है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन। ठीक है, हार्मोन्स। अब आते हैं इंसुलिन हार्मोन्स क्या है भाई? तो इंसुलिन हार्मोन देखो, ये क्या करता है? इसके अंदर बीटा सेल क्या होता है? क्रिएट करता है। ब्लड में ग्लूकोज की कमी, ब्लड में ग्लूकोज की कमी, ये क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज की, ब्लड में क्या होगा? ग्लूकोज की कमी होगा। ब्लड में ग्लूकोज की कमी, ग्लूकोज की कमी। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज की कमी।
तो ब्लड में ग्लूकोज की कमी होगी, इंसुलिन होगा तो ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाएगा। तीसरा कंडीशन ये क्या करेगा, तीसरा कंडीशन ये करता है, तीसरा दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, दूसरा, ठीक है, ओके। अब आता है कि यहाँ पर आप देख रहे हो क्या, तीसरा क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाए, अगर कमी हो जाए ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा दो, ब्लड में ग्लूकोज को क्या करो, इंक्रीज कर दो, ग्लूकोज को इंक्रीज कर दो, ग्लूकोज को इंक्रीज करो, बढ़ाओ। तो ब्लड में ग्लूकोज अगर बढ़ेगा तो क्या क्रिएशन करेगा भाई, अल्फा सेल बोलते हैं, अल्फा सेल। यहाँ तक समझ गए ना। तो मैंने सब बताने की कोशिश किया जितने जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख रहे हो ना, बीटा सेल क्या होता है, यहाँ देख रहे हो अल्फा सेल। बीटा सेल क्या होता है, सीक्रेट ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी, डायबिटीज इसी से बीमारी होने लगता है, कमी से मधुमेह की बीमारी होता है। अल्फा सेल वाले देखो, अल्फा कोशिका ग्लूकागन बोलते हैं, स्लो करता है, यानी जो अल्फा के अंदर जो हार्मोन्स क्रिएट होता है उसको बोलते हैं ग्लूकोजन हार्मोन्स कहते हैं, ग्लूकागन नहीं, ग्लूकोजन हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोजन हार्मोन्स होता है, यहाँ तक समझ गए। अब आता है एक और टॉपिक, जैसे मान लो कि ग्लूकोजन हार्मोन, ग्लूकोजन अब प्लस इंसुलिन मिला दिया जाए, इंसुलिन, ठीक है, ग्लूकोजन प्लस इंसुलिन हो जाए, ग्लूकोजन प्लस इंसुलिन हो जाए, इंसुलिन। अब इसको ऐसे भी बोल सकता है कि अल्फा सेल अब प्लस बीटा सेल मिलने से क्या बनता है। तो अल्फा प्लस बीटा सेल अगर मिलेगा तो इससे क्या होगा, एंटी, इसको रफ करता हूं, इससे क्या बनता है, इससे जब दोनों मिलेगा तो एंटी हार्मोन्स बनता है, ठीक है, एंटी हार्मोन्स होने लगता है। समझ गए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का क्लास। अगर समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और कमेंट भी किया करो यार, ठीक है, और आगे शेयर भी किया करो। थैंक यू, धन्यवाद।